2 नवंबर 2024। जो स्टूडेंट आज क्लास में नहीं है, अगर कल उनको दिन के टाइम में मौका मिले तो यकीनन इस रिकॉर्डिंग को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जनाब, आज की क्लास में हम काइनेमेटिक्स में रिवीजन करा रहे हैं, और इस काइनेमेटिक्स के रिवीजन में असल में कराना है मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन पे मैं डायरेक्ट छलांग नहीं लगा सकता। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर तीन चीज़ें हैं। नंबर वन, फ्री फॉल मोशन आना चाहिए। नंबर टू, वेक्टर आना चाहिए। नंबर थ्री, थोड़े से ग्राफ समझ में आना चाहिए। तो इन तीनों बातों को आज की क्लास में रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा, और फिर इंशाल्लाह कल प्रॉपरली आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के सवालों में लेकर आ जाऊंगा। पहले देखते हैं फ्री फॉल मोशन क्या चीज़ है। फ्री फॉल मोशन में जरा समझें सदीम, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से ड्रॉप कर दूं, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, और इनिशियल एक्सेलरेशन होता है 9.8, क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ज़रा सी भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो ऐसी मोशन का नाम होता है फ्री फॉल मोशन, जिसमें ऑब्जेक्ट की मूवमेंट ओनली बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, देन इट इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं, जी प्लस 9.8 लेते हैं। फिर हमने आपको पढ़ाई हुई है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जहां ए लिखा हुआ होता है, सर उस ए की जगह जी टी लिख देते हैं। इसी तरह सेकंड इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अभी मैंने कहा कि सर जहां पर ए लिखा हुआ है सर वहां पे जी आ जाएगा, और डिस्टेंस की जगह हाइट लिख देंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा हो तो हाइट लिखना ज्यादा बेहतर होता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की दोनों शक्लें आनी चाहिए। दोनों में फर्क क्या है सर? फर्क ये है कि ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये फाइनल वेलोसिटी होती है। तो दोनों आपको आनी चाहिए। इट इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर आ जाइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज 2gh एंड इट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें भी जहां मैंने ए लिखना था वहां ए की जगह मैंने सब जगह जी लिखा है, जहां एस लिखना था वहां मैंने हाइट लिखी है। तो दीज आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करूं, तो नीचे से ऊपर थ्रो करने पर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, इसलिए जी को माइनस का 9.8 लेते हैं। तो आई होप कि आप मेरी इन बातों को जहन में रखेंगे। और अब मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा और आप छापेंगे ऐसा नहीं है। मैं आपको पूरी सिचुएशन बता दूंगा, आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं, आप खुद से सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, आप मुझे पूरा सॉल्व करके देंगे। क्लास इंटरएक्टिव होनी चाहिए, सोने वाली क्लास नहीं होनी चाहिए। उमर भाई समझ रहे हैं आप मेरी बात? सवाल आपने सॉल्व करना है, मैंने नहीं सॉल्व करना है, ठीक है? क्वेश्चन बता, देखिए क्वेश्चन ये है कि किसी लड़की ने एक बॉल को ऊपर उछाल दिया। सर जब ऊपर उछाल देते हैं तो फाइनल वेलोसिटी को 0 लेना और जी को -9.8 लेना। गाइड करूंगा, सॉल्व आप करोगे। अच्छा जनाब, बॉल ऊपर गई और 3.2 सेकंड में वापस आ गई। तो ये जो 3.2 सेकंड है ये ऊपर जाकर वापस आने का टाइम है। लेकिन हमें चाहिए होता है वन साइडेड टाइम, और वन साइडेड टाइम का मतलब सिर्फ ऊपर जाने का टाइम इसका आधा टाइम होगा। 3.2 टोटल टाइम है, आधा टाइम ऊपर जाने का टाइम होगा। क्वेश्चन है व्हाट इज इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड आपने कैलकुलेट करना है। इनिशियल स्पीड आपने कैलकुलेट करना है। आपको बेटा टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और टाइम देकर आपसे इनिशियल स्पीड पूछ रहे हैं, तो सवाल मेरे ख्याल में तो बड़ा सिंपल सा है।
आप खुद से सोचें, बल्कि सदीम पहले आप कोशिश करके बताइए। नहीं वो ठीक है, आपने आंसर डायरेक्ट ना करें, मुझे पहले थोड़ा सा बताएं। सदीम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। और अब बेटा आप दोनों बच्चे वैल्यूज पुट करें, और वैल्यूज पुट करके मुझे आंसर करने की बताइए कि क्या आपके ख्याल में आंसर होगा। सी आप बता रहे हैं, सी का मतलब 15.7। आपका भी सी आ रहा है? ठीक है जनाब। तो दोनों बच्चों का टाइम 15 पॉइंट सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 15.7 आ गई है। तो हमें इसको लंबी अब नहीं करनी चाहिए, जल्दी से आगे बढ़ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टोन को ऊपर की तरफ उछाल दिया, इस मरतबा इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी बता दी है। व्हाट इज हाइट, हाइट कैलकुलेट करना है। पूरे क्वेश्चन में टाइम की कोई बात नहीं हो रही। सदीम जल्दी से फार्मूला बताइए, अगर टाइम की कोई बात नहीं हो रही हो तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? जोर से बोलिए। जी थर्ड इक्वेशन लगाइए और हमें जल्दी से बताइए कि क्या आ रही है हाइट। व्हाट इज हाइट? आप कह रहे हैं बी। उमर बेटा ये इस बच्चा सही बोल रहा है? उमर बेटा ये बच्चा सही बोल रहा है? 11.5 है तो 11 मान लेते हैं, 11 मान लेते हैं, ठीक है। बेटा लीना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। पेन कॉपी कैलकुलेटर संभाल लें। क्वेश्चन आपने करना है, मैंने तो सिर्फ याद दिलाना है क्या था। फ्री फॉल मोशन है पहले। अच्छा जी, एक बॉल को हमने बेटा ऊपर उछाल दिया। सर जब ऊपर उछालते हैं तो ऊपर उछालने में फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। ऊपर उछालने में g माइनस 9.8 होता है। ऊपर उछालने की मैक्सिमम हाइट 12.7 मीटर दी हुई है। क्वेश्चन है टाइम कितना लगेगा, टाइम कैलकुलेट करना है। सवाल को गौर से पढ़ें और सॉल्व करके हमें बताइए कि ए बीटा सी डी कौन सा आंसर है। क्वेश्चन में हाइट गिवन है, टाइम कैलकुलेट करना है, यकीनन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी ये वाली फॉर्म लगाइएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना यकीनन आसान हो जाएगा। यू टी वाले से नहीं कीजिएगा, वी टी वाले से कीजिएगा। अच्छा जी, ए आप बता रहे हैं? ए बताया है सदीम ने। ठीक है। देखो बेटा ये लीना सही बता रही है। हाँ बिल्कुल बीटा सही है। पता है क्या चक्कर हुआ सदीम, इस क्वेश्चन में क्या धोखा उन्होंने दिया है। क्वेश्चन में चाहिए टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब बॉल जो है ना वो ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद फिर बॉल ने नीचे भी वापस आना है। तो बॉल को ऊपर उछाल दिया, इतनी हाइट तक गई। व्हाट इज टोटल टाइम टू रिमेन इन एयर? कितनी देर तक बॉल हवा में रही? तो हवा में रहने का जो टाइम है उसमें ऊपर जाने वाला टाइम भी और नीचे जाने वाला टाइम भी है। तो आप फॉर्मूले से निकालोगे इट विल बी 1.61। लेकिन इसको डबल क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए टोटल टाइम और टोटल टाइम होगा 3.22 सेकेंड। सो द राइट आंसर इज बीटा। सो द राइट आंसर इज बीटा। अच्छा जल्दी से और आगे आ जाइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। अब मैं समझा भी नहीं रहा, इस सवाल में मैं समझा भी नहीं रहा, खुद से सॉल्व कीजिए।
आपके ख्याल में इसका आंसर डी है? हो सकता है सही हो। जी बेटा, कोई और बच्चा भी मुझे बताए। आपका बी टी आर, आपका बीटा आ रहा है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो इस क्वेश्चन में देखिए, हम लोग जमीन पे नहीं है, ठीक है ना, किसी दूसरी जगह गए हुए, किसी दूसरे प्लेनेट पे गए हुए, और उस दूसरे प्लेनेट पर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज कर रहे हैं। ठीक है जनाब, जब ऊपर से रिलीज कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होनी है। अब क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 मीटर का डिस्टेंस, हाफ कांस्टेंट, उस प्लेनेट का जी मुझे नहीं पता, टाइम है 4 सेकेंड, टाइम है 4 सेकेंड। 3 ऐसे ही रहेगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 को मैंने 2 से सिंप्लीफाई करा तो 8 बनेगा, 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो उस प्लेनेट का जी 3/8, इट इज नॉट अर्थ, लिखा हुआ है किसी प्लेनेट पे गए हुए, वहां का जी 3/8। ये तो पहला सेंटेंस था। अब जरा आखिरी सेंटेंस पर आ जाए। 20 सेकेंड में हाउ फार, 20 सेकेंड में हाउ फार, 20 सेकेंड में वो पत्थर कितना नीचे गिरेगा। तो हाफ इज कांस्टेंट, उस प्लेनेट का जी 3/8, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अब आप जब करेंगे तो मेरे ख्याल में लीना का आंसर सेंस बनाता है, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट 4 सेकेंड में 3 मीटर नीचे गया है तो 20 सेकेंड में 2000 नीचे चला जाएगा, ये तो बहुत ही दूर की बात है। तो 75 या 80 भी होता तो हम कुछ सोचते कि चलो कुछ आंसर में मसला है, लेकिन जरा नोट कीजिएगा। जी बेटा, कॉपी कर चुके हो तो हम आगे चले। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर एक और। इस क्वेश्चन में भी मैं आपको गाइड नहीं करूंगा, पहले खुद से ट्राई कीजिए। जी जी बिल्कुल, आप ही लोगों ने करना है भाई, ये तो आप लोगों की क्लास है। For those who have white vinegar at home, take note. Many people don't know these little tricks. In HS, in UK. इतनी अच्छी कराची की फेमस फूड स्ट्रीट हुसैनाबाद में आप लोग अंडर 500 रुपीज को बहुत मजे मजे की चीजें ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जाना है, माइनस में आ रहे हैं तो अच्छा, चले देखते हैं, देखते हैं। जल्दी से आप बता दें सलीम, आप क्या कहते हैं। 3.7 ही आया।
वर्टिकली अपवर्ड आपने थ्रो किया है, ठीक है जनाब। अपवर्ड थ्रो किया है तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, और एक्सेलरेशन उस प्लेनेट पे कैलकुलेट करना है। हाइट 12 मीटर की है, इनिशियल स्पीड 9.4 है, 9.4 है। कहीं पे सर टाइम की कोई बात नहीं हो रही, तो 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड u इज 9.4, ठीक है। अब ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है इसलिए एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है, आपकी बात सही है। पर असल में हमें यहाँ पे चाहिए खाली मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड अगर 3.7 आप दो बच्चों की आ रही है तो बेहतरीन है, ठीक है जनाब। ऊपर जाने की वजह से वो माइनस आ रहा है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। सलीम भाई पीछे रह गए आप। अच्छा जी, ये आखिरी सवाल है, ये आखिरी सवाल है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है ये भी मैं खामोश रहूंगा, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि आप मेरे समझाए बगैर सॉल्व कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये क्वेश्चन फ्री फॉल मोशन से थोड़ा सा एडिशनल सवाल है, क्योंकि साउंड ट्रेवल करती है विद कांस्टेंट स्पीड, साउंड ट्रेवल करती है विद कांस्टेंट स्पीड। तो साउंड के लिए s इक्वल टू वी इंटू टी, साउंड के लिए s इक्वल टू वी इंटू टी। ये एक कुआं है, इस कुएं में आपने एक पत्थर ड्रॉप कर दिया, पत्थर का नीचे गिरना फ्री फॉल मोशन है। पहले फ्री फॉल मोशन करें, उसका टाइम निकाल लें। जब ये पानी को हिट करेगा तो साउंड पैदा करेगा, जो साउंड पैदा होगी वो फ्री फॉल मोशन नहीं है। तो साउंड की जो है कांस्टेंट स्पीड से चलती है। साउंड के लिए लगाइएगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, साउंड के लिए लगाइएगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो साउंड का बिहेवियर कांस्टेंट स्पीड वाला लीजिए, और पत्थर का गिरना फ्री फॉल मोशन लीजिए। जी बेटा, कोई बच्चा हमें आंसर कीजिए। कितना आ रहा है दोबारा बोले? 0.23, इसमें तो कोई आंसर ही नहीं है। क्या? तो फ्री फॉल मोशन वाला टाइम भी तो लो, पत्थर के नीचे गिरने में भी तो टाइम लगेगा। दोनों टाइमों को ऐड कर लो। पत्थर का ऊपर से नीचे गिरना, पत्थर का पानी तक गिरना, पहले ये टाइम निकालो फ्री फॉल मोशन।
उसके बाद फिर स्पीड ऑफ साउंड से ये वाला टाइम निकालो, फिर दोनों टाइम को ऐड कर लो, फिर मुझे आंसर करो ना बेटा। एच इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। पहले तो ये वाला टाइम निकालो, इसका टाइम का नाम रखो T1। दूसरा टाइम ये वाला निकालो, इसका नाम रखो T2। फिर दोनों को प्लस करके आंसर मुझे बताओ बेटा, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर है। कोई नहीं बता रहा। लीना तुम कहाँ हो बेटा? चलें, शुक्र है जी, कामयाब होगा 4.22। सलीम तुम कामयाब हुए? चलो लीना तुम कामयाब हुई बेटा? लीना मुझे नहीं लगता क्लास में। चले ठीक है, आंसर आ गया 4.22। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ये आखिरी सवाल था फ्री फॉल मोशन का। और फ्री फॉल मोशन को कंप्लीट करने के बाद आज की क्लास में हमने एक और दूसरा टॉपिक भी आपके साथ लेके चलना है। दूसरा टॉपिक कौन सा है? उस शीट में मैंने दो सवाल नीचे और रखे हुए, लेकिन वो एडेक्सेल के नहीं, वो कुछ और ही चीज़ है, इसलिए मैंने आपको कराना मुनासिब नहीं समझा। तो बेटा असल में मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ जाने के लिए पहला मरहला था फ्री फॉल मोशन, वो मैंने करा दिया। ठीक है जी। अब मैं दूसरी बात करने जा रहा हूँ। दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात में आज मैं आपको कराना चाहता हूँ ग्राफ ऑफ बाउंसिंग बॉल। ये क्या चीज़ होती है? तो बड़ा ज़रा देखिए, ये बताइए, अगर किसी बॉल को मैं ऊपर से ड्रॉप कर दूं, तो बेटा जब ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। और इंक्रीज होने का एक्सेलरेशन होता है 9.8। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, वो देखिए बेटा, ग्राफ ऐसा बनेगा। ये बेटा मैंने रखा हुआ है वेलोसिटी, ये बेटा मैंने रखा हुआ है वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी का ग्राफ है जो इस बात को शो कर रहा है कि ये बॉल P से Q तक जा रही है। ये बॉल P से Q तक जा रही है। अब इस बॉल ने जमीन को हिट कर दिया। हिट करने के बाद ये बॉल Q से वापस आ रही है, और फॉर एग्जाम्पल उतनी ही हाइट तक आ रही है। प्रैक्टिकली उतनी हाइट तक नहीं आती, थोड़ा कम रह जाती है, लेकिन अभी एज्यूम कर लो ये ऊपर तक आ गई है। ये बताइए लीना, आपसे हमारा सवाल है, जब बॉल नीचे जा रही थी तो इसका ग्राफ आपके सामने जो मैं बना चुका हूँ। जब बॉल ऊपर जाएगी तो ग्राफ में क्या चेंज आ जाएगा? लीना बेटा, लीना को मुझे नहीं लगता कि याद आ रहा है, इसलिए बिल्कुल सही आपने बताया सर। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन बेटा रिवर्स हो जाती है ना, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, तो सर जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर था, सर वो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे चला जाता है। तो सर ये ग्राफ चला गया एक्स एक्सिस के नीचे, ये ग्राफ चला गया एक्स एक्सिस के नीचे। ग्राफ ये है और ये है, बीच वाली ग्रीन लाइन बिला वजह की है। ग्रीन लाइन कुछ भी नहीं है भाई, ग्रीन लाइन कुछ भी नहीं है, असल में ग्राफ ये रेड लाइन है। तो रेड लाइन P से Q ये बता रही है कि बॉल नीचे जा रही है, बॉल नीचे जा रही है। और जब बॉल नीचे जाकर Q से हिट करके ऊपर आ रही है, तो ऊपर आने का नाम मैंने R लिख दिया। तो ये R तक जब आई है
तो ग्राफ देखिएगा एक्स एक्सिस के जो ऊपर ग्राफ था वो एक्स एक्सिस के नीचे आ गया। तो बेटा जरा इस वाली बात को लिखिएगा, क्योंकि ये वाली बात बच्चे हमेशा भूल जाते हैं। लिखिएगा, व्हेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिवर्सेस वेलोसिटी ग्राफ शिफ्ट बिलो एक्स एक्सिस। जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर था वो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आ गया। नीचे आने का मतलब बताना चाह रहे हैं कि अब बॉल ने अपनी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी उल्टी रिवर्स कर ली है। अच्छा, एक थोड़ा सा और मुझे आगे जाने दें। बॉल ऊपर आ गई। अच्छा, ये बॉल ऊपर से अब नीचे रहेगी, लेकिन मैं समझाने के लिए बराबर में ड्रॉ कर रहा हूँ। बॉल दोबारा नीचे जा रही है। सर अगर बॉल दोबारा नीचे जा रही है ना, नीचे जा रही है, डाउन जा रही है, तो जो ग्राफ ये वाला था, इसी ग्राफ को देखिएगा, मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया और आगे एक्सटेंड करके आर से लेकर इस जगह का बेटा मैंने नाम रख दिया एस। आर से लेकर बेटा इस जगह का नाम मैंने रख दिया एस। और जैसे ही बॉल जमीन से टकराकर ऊपर आएगी, टकराकर ऊपर आएगी, तो क्या होगा? जब आप, सर जो ग्राफ है ना सर, वो एक्स एक्सिस के नीचे चला जाएगा। तो आप जो ग्रीन लाइन बना रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप बताना ही चाह रहे हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे चला गया। आगे बेटा जगह नहीं है इसलिए मैं बना नहीं पा रहा। लेकिन क्या आप बच्चों ने ये वाली बात याद करने की कोशिश की कि जब बाउंसिंग बॉल का ग्राफ आता है, तो बाउंसिंग बॉल के ग्राफ में जब बॉल की डायरेक्शन रिवर्स होती है तो वेलोसिटी का ग्राफ जो नीचे होता है एक्स एक्सिस के, वो ऊपर चला जाएगा, और अगर ऊपर होगा तो वो ऊपर से नीचे चला जाएगा। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, मैंने नीचे लिख भी दी है। आई होप कि आप इसको याद रखेंगे। सदी बेटा आपको मेरी ये बात समझ में आई जो मैंने ग्राफ के बारे में बेटा बोली है? और बेटा लीना आपको तो मैं पहले करा चुका हूँ। अब आपको उमर बेटा ये वाली बात याद रहेगी हमेशा, ठीक है ना? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में भी यही होता है, बॉल टकरा के जमीन से टक्करे मार मार के ऊपर नीचे जा रही होती है। तो ये ग्राफ इसलिए समझाना जरूरी था, ठीक है ना? तो ये ग्राफ भी आपको याद रखना है। अब आखिरी बात की तरफ जा रहा हूँ। सर आखिरी बात है, प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी के साथ थोड़ी सी बातें वेक्टर वाली हैं। तो बेटा वेक्टर की एक वीडियो मैंने आपको कल भेजी हुई है, आई होप कि वो वीडियो आपने देखी भी होगी। मैं उस वीडियो को यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ। अप्लाई क्या है? सर कोई फुटबॉल होगी जो यहाँ रखी हुई है, इस फुटबॉल को मैंने 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी है, 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ किक लगा दिया और मैंने एंगल बनाया जमीन से 30 डिग्री। 30 डिग्री का बेटा मैंने एंगल बनाया। मेरा क्वेश्चन है कि इस वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा, इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? तो मैं पढ़ा चुका हूँ कल की क्लास में कि सर हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है v cos थीटा, और सर वर्टिकल कंपोनेंट होता है v sin थीटा। मैं आपसे चाहूंगा आप लिखें बेटा, इसको एक दफा सवाल सॉल्व करें। v की जगह लिखें 100 और cos थीटा की जगह लिखें 30। फिर सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से। वेलोसिटी की जगह लिखें 100 और फिर साइन 30 से इसको सॉल्व कर लें। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल में ये आएगा 86.66 और ये आएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये दो वेलोसिटीज हैं, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, और जो काम मैंने किया है इसे कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सदीम कल की वीडियो में आपने ये चीज देखी भी है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका सर काम क्या है, तो अब जरा काम की तरफ लेके जा रहा हूँ। पहले तो ये बात याद कर लें कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है cos थीटा
वर्टिकल कंपोनेंट होता है साइन थीटा। अब ये दोनों कंपोनेंट्स करते क्या है, मैं उधर लेके जाना चाह रहा हूँ, पहले इसको कॉपी करें। पहले इसको बेटा कॉपी करें तो फिर मैं आगे लेके जाऊंगा। कॉपी कर चुके हो तो मुझे बताइएगा। आगे चलें। चलो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। सर आगे लेके चलने में सर असल में हम आपको पूरा सफर तय करा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। उमर बेटा असल में प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ तैयारी करा रहा हूँ आपकी। तो जरा देखिए, ये एक फुटबॉल है। इस फुटबॉल को, ठीक है ना, इस फुटबॉल को मैंने जमीन पे रखा और इसको मैंने एक जोर से किक लगा दी। जब मैं इसको किक लगाऊंगा तो ये जो फुटबॉल है ये ऊपर जाने की कोशिश तो करेगी, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इस तरह के ट्रैक पर घूम जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि इसका ये जो ट्रैक बना है, इसके इस ट्रैक की वजह क्या है। तो इसका आंसर ये है कि सर इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं। एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या कर रहा है, सर इस फुटबॉल को हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आगे की तरफ भगा रहा है। तो ये फुटबॉल जो यहां से यहां तक हॉरिजेंटल गई है, इस फुटबॉल ने जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया है, सर ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस असल में हॉरिजेंटल वेलोसिटी की वजह से किया है। इस बॉल ने जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया है, इट इज ड्यू टू द हॉरिजेंटल वेलोसिटी। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो जब आप बॉल को हिट मारते हैं, बाउंड्री से बाहर फेंकना चाहते हैं, तो बाउंड्री से बाहर फेंकने के लिए ज्यादा से ज्यादा दूर उसे हिट करना चाहते हैं, तो आपकी हिट की गई बॉल की हॉरिजेंटल वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी, बॉल उतनी ज्यादा हॉरिजेंटली दूर जाके गिरेगी। और हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए डेली लाइफ में एक और इजी टर्म यूज करते हैं, रेंज। जब कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है तो बहुत सारे बैट्समैन होते हैं जिनको सिक्स लगाना आसान होता है, तो हम कहते हैं यार इसके शॉट्स की रेंज बहुत ज्यादा है। और कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जितनी भी जान लगा लें ज्यादा दूर हिट नहीं कर पाते, तो हम कहते हैं यार इसकी रेंज कम है। तो रेंज डिपेंड करती है हॉरिजेंटल डिस्टेंस पर। लेकिन आप नोट कीजिएगा कि ये बॉल सिर्फ हॉरिजेंटल दूर नहीं जा रही, बल्कि वर्टिकल भी ऊपर जा रही है। लेकिन ऊपर जैसे जैसे जा रही है तो आप गौर कीजिएगा, ऊपर जाने वाले एरोज, पहला एरो मैंने बहुत बड़ा बनाया है, दूसरा एरो मैंने छोटा कर दिया, तीसरा एरो और छोटा कर दिया, चौथा एरो ही मैंने गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बॉल फर्दर ऊपर नहीं जा रही। क्योंकि ये बॉल फर्दर ऊपर नहीं जा रही, तो ऊपर जाने की वजह वर्टिकल वेलोसिटी है। प्रोजेक्टाइल के ऊपर जाने की वजह वर्टिकल वेलोसिटी है। और जब ये बॉल ऊपर से नीचे आ रही होगी तो अब इसकी वेलोसिटी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी। पहला एरो देखें कुछ छोटा बना रहा हूँ, दूसरा एरो देखें कुछ बड़ा बना रहा हूँ, तीसरा एरो देखें फुल साइज का बना रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से ऊपर जाते हुए कम भी होती है और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो भी हो जाती है। तो वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती रहती है ड्यू टू ग्रेविटी। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती रहती है ड्यू टू ग्रेविटी। और वर्टिकल वेलोसिटी के चेंज होने की जो वजह है ग्रेविटी है। और वर्टिकल मोशन पर हम वो तमाम फॉर्मूलाज लगाएंगे जो मैंने आपको आज की क्लास के शुरू में कराए। आपको याद होगा कि आज की क्लास के अंदर मैंने फ्री फॉल मोशन पे ज्यादा ध्यान दिया है।
और फ्री फॉल मोशन पे ज़्यादा ध्यान देने की वजह ये है कि जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाऊंगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी जहां वर्टिकल मोशन की बात होगी सर, वहां वर्टिकल वेलोसिटी की बात होगी, वहां पे ये चार इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। लेकिन जहां हॉरिजेंटल डिस्टेंस की बात होगी तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस में नोट कीजिए, जो मैंने ब्लू कलर के एरो बनाए वो सारे इक्वल लेंथ के। और जब सारे इक्वल लेंथ के तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इनटू टाइम। एंड रिमेंबर कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम। तो टॉपिक क्या बना सर? टॉपिक ये बना कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है सर? जब किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से एंगल बना के थ्रो करते हैं तो बॉल जब फ्लाई करती है तो उसके फ्लाई करने में वर्टिकल मोशन को फ्री फॉल मोशन लेते हैं। फ्री फॉल मोशन का मतलब नो एयर रेजिस्टेंस। फ्री फॉल मोशन का मतलब नो एयर रेजिस्टेंस। और हॉरिजेंटल मोशन में क्योंकि क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं होती तो याद रखिएगा हॉरिजेंटल वेलोसिटी is considered as constant. Horizontal velocity is considered as constant. इन बातों को अगर आपने लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा तो भी जाने दें, क्योंकि अभी पीडीएफ में आपके साथ शेयर करूंगा। अलबत्ता एक क्वेश्चन मैं आप बच्चों को देना चाहता हूँ और अभी आपसे करवाना चाहता हूँ। रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ क्योंकि अब जो बातें हैं वो ऑब्वियसली असल बातें मैं कल की क्लास में करूंगा। अलबत्ता अभी जो सवाल कराना चाह रहा हूँ, देखें मैं आपको क्या सवाल दे रहा हूँ। रिकॉर्डिंग बंद कर